आपकी सेहत के लिए ये अच्छा नहीं है। ठीक है ठीक है। माला, आज कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, चाय तो रोज ही पिया करते थे, लेकिन इतने अरसे के बाद तुम्हारे हाथ की बनी हुई चाय। एक बात पूछूं? पूछो। बंटी कैसा है? नहीं, मेरा मतलब है कि तुम्हारी तरह लगता है या मेरी तरह लगता है? आप उस दिन उसकी तस्वीर जबरदस्ती तो ले गए थे। हाँ माला, लेकिन बाप होना जानना चाहता हूं। अगर आप उसके बारे में नहीं पूछे तो बेहतर है। ओके ओके। रिलैक्स रिलैक्स माला, मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहता जिससे तुम्हें तकलीफ हो। रिलैक्स। इस बार निशाना चूकने न पाए। विशाल की पत्नी की मौत की खबर फैसला सरकार करना चाहता हूं। उड़ा दो उसे। माला, विशाल, मैं जा रही हूं तुमसे और तुम्हारे घर से दूर। ऐसा नहीं कि मुझे तुमसे प्यार नहीं, मगर तुम्हारे घर में रहकर हर रोज थोड़ा थोड़ा मरने से मैं तंग आ चुकी हूं। अब इसका बस यही एक इलाज है। मुझे ढूंढना बेकार है, क्योंकि मैं उस रास्ते पर चल पड़ी हूं जिसकी मंजिल का खुद मुझे पता नहीं। लेकिन जहां भी रहूंगी तुम्हारा प्यार मेरे साथ रहेगा। देखा बच्चों, कितनी बड़ी सजा दी है तुम्हारी माँ ने मुझे। मैं तेरी जान बचा नहीं सका सुची, मेरी आत्मा पर यही कम बोझ नहीं था। अब ये तुम्हारी माँ की जुदाई के बोझ ने मुझे तोड़ दिया। बंटी, काश कि तू मेरे साथ होता बेटा, तो देखता कि तेरा बाप आज कितना अकेला हो गया। कितना अकेला हो गया हूं मैं, कितना अकेला। आंसू कमजोर लोग बहाते हैं। एक जमाने में मेरे भाई का राइट हैंड रहने वाला जाबाज कमजोर कैसे हो? किससे हार गए जो इस तरह मातम मना रहे हैं? हालात से लड़ने वाला इंसान भी कभी कभी अपने आप से हार जाता है। आपकी किसी भी हार को जीत में बदल देने का हुनर है हमारे पास। आप बस एक बार फिर से हमारे साथ हाथ मिला लीजिए, फिर देखिए किस तरह हालात आपके सामने फिर से सर झुकाते हैं। विशाल मल्होत्रा को थूक कर चाटने की आदत नहीं है। भूल जाओ कि यह हाथ तुमसे कभी मिलेगा। सोच लीजिए, ना सुनना मुझे पसंद नहीं है। ये धमकी तू मुझे दे रहा है? मुझे, उस इंसान को जिसने तुझे अपनी गोद में खिलाया, उंगली पकड़कर चलना सिखाया तुझे, आज मेरी आंखों में आंखें डालकर बात करता है। शर्म नहीं आती? आपने मेरे भाई के नमक का ख्याल नहीं रखा, मैंने आपकी बुजुर्गी का ख्याल नहीं रखा।
हिसाब बराबर। तेरे भाई के नमक की बहुत भारी कीमत चुकाई है मैंने राज, और वो भी सूद के साथ। तेरे भाई ने मुझसे मेरी बेटी छीन ली और वक्त ने मुझसे मेरी बीवी का साथ छीन लिया। आप जिस वक्त की बात कर रहे हो वो हमारा गुलाम है। हवा का रुख मोड़ देने की ताकत रखते हैं हम। अपनी इस ताकत के घमंड को कहीं और जाकर दिखाना, यहां नहीं। उन लोगों के सामने जाकर दिखाओ जो तुम्हारी इस नाजायज ताकत के पुजारी हैं। यहां जो तेरे सामने खड़ा है ना, वो इन सब चीजों से बहुत आगे आ चुका है, बहुत आगे। डीके ने सही कहा था, आप बीता हुआ कल से कभी लौट के नहीं आएंगे। लेकिन एक बात याद रखना, जो लकड़ी झुकाने से नहीं झुकती वो टूट जाती है। मेरे ख्याल में तू अपनी बदतमीजी की हद पार कर चुका है राज। अब तेरी बेहतरी इसी में है कि तू यहां से चला जा। मेरी बेहतरी किसमें है मैं अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन आप ये नहीं जानते कि आपकी बेहतरी किसमें है। Shut up! मुझे ये भूलने पर मजबूर मत कर कि तेरा बचपन मेरी गोद में गुजरा। जब कभी भी रोता था तो तेरे आंसू पोंछे हैं मैंने। तेरा दिल बहलाने के लिए कभी घोड़ा बना, कभी तुझे ही कभी दिखाया। इसलिए वरना तेरी बात का मुंह तोड़ जवाब ये देता, तेरा ये मुंह तोड़ देता है। टूटेगा, जरूर टूटेगा, लेकिन मेरा मुंह नहीं, आपका घमंड। वक्त हमारा गुलाम है। हवा तक का रुख मोड़ देने की ताकत रखते हैं हम। जल्द इस बात का एहसास आपको भी हो जाएगा। Get out! नमस्ते विशाल बाबू। नमस्ते नमस्ते। माला मेम साहब से कहो कि मैं उनसे मिलने आया। लेकिन वो तो यहाँ पर नहीं है। यहाँ नहीं है? कहाँ गई वो? हम क्या बताएं, जब से आपको बुला पर गई तब से नहीं लौटी। शालिनी, पापा घर पे हैं? पापा तो ड्यूटी पर गए हैं। क्या बात है अंकल? हेलो, मैं इंस्पेक्टर विजय वर्मा से बात करना चाहता हूँ, अर्जेंट। क्या राउंड पर गए हैं? अंकल बात क्या है? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? तुम्हारी आंटी मुझे छोड़कर चली गई शालिनी। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ भाभी, वही हुआ जिस बात का मुझे डर था। माला घर छोड़कर चली गई। आउट ऑफ द हाउस शी इज नॉट सेफ। घर के बाहर वो महफूज नहीं है। अब मुझे यही फिक्र है कहीं डीके उसे किडनैप न करवा ले। डीके! डीके! राज! अरे कोई है? माला कहाँ है? कौन सी माला? वो माला जो गले में डाली जाती है, या वो माला जो मरने के बाद आदमी की तस्वीर पे लटकाई जाती है? बनने की कोशिश मत करो राज, और जाकर अपने भाई को एक मशवरा दो कि बारूद के ढेर पर बैठकर जंग का ऐलान नहीं करना चाहिए। मत भूलो कि तुम इस वक्त हमारी छत के नीचे नहीं, बल्कि बारूद के ढेर पर खड़े हो। इसलिए अपनी ज़बान पर लगाम रखो, वरना फिर वरना धमकी उस आदमी को देता है राज, जिस आदमी के लिए मौत जिंदगी जैसी है। सर पर कफन बांध के ललकारने की आपकी सदा पर तो खुदा है। इसलिए एक बार फिर से कहता हूं, हमारे पास वापस आ जाओ, फिर देखो आपकी जिंदगी कैसे सवार देते हैं। लगता है तेरी और तेरे भाई की याददाश्त बहुत कमजोर है। बार बार भूल जाते हो तुम लोग कि मैं तुम्हारी इस पाप की दुनिया को छोड़ आया हूं, बहुत दूर छोड़ आया हूं, और लौटने का कोई इरादा नहीं है मेरा। Now I want my wife back. माला आंटी इस वक्त हमारे पास है। और कहाँ होगी वो? कहाँ होगी? क्या सबूत है आपके पास इस बात का? मेरे सबर का इम्तिहान मत लो तुम लोग। सीधी तरह मुझे मेरी माला वापस कर दो।
तेरे बचपन में मैंने लंबी उम्र की दुआएं मांगी थी। मैं नहीं चाहता कि मेरी वो दुआएं बेकार हो जाएं। ठीक है अंकल, मैं आपसे डर कर नहीं बल्कि इंसानियत के नाते आपसे कह रहा हूं कि माला आंटी को अगवा करने में हमारा कोई हाथ नहीं है। झूठ बोलते हो तुम लोग। मैं सच कह रहा हूं अंकल। ठीक है राज, विश्वास करता हूं मैं तुझ पर। चला जाता हूं। वो सच कह रहा है। आप भी इनकी तरफदारी करने लगी। मैं तुम्हारी आंखों पर से गलतफहमी का पर्दा हटाने की कोशिश कर रही हूँ, वरना मेरे यहाँ होते अगर माला यहाँ होती तो वो अब तक तुम्हारे घर वापस पहुँच गई होती। इसका मतलब ये हुआ कि आपको मालूम है कि माला मेरे घर पर नहीं है। हाँ, राज ने मुझे बताया और मुझे ये भी मालूम था कि तुम माला को ढूंढने यहाँ आओगे, जबकि वो यहाँ नहीं है। लेकिन उसे यहाँ के अलावा कहीं और भी तो ले जाया जा सकता है। हाँ, ले जाया जा सकता है, लेकिन जरा सोचो, अगर इन्होंने माला को किडनैप किया है तो वो इस काम से इनकार क्यों करते हैं? ना ही वो तुमसे डरते हैं और ना ही अपने किए पे पर्दा डालने की कोशिश करते हैं, फिर भी तुम्हें इन पे शक है? शक? आप भी इनकी वकालत करने लग गई भाभी। यही तो तुम्हारी भूल है। ये जो काम करते हैं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन मैं ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई भी इन पर किसी की बहू, बेटी या पत्नी को अगवा करने का इल्जाम लगाए। ये हर घिनौनी हरकत कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नीच काम कभी नहीं कर सकते। जी हाँ, ऐसा नीच काम कभी नहीं करते। सिर्फ एक इंसान की फूल जैसी बेटी को मार देते हैं ये लोग। एक बाप के दिल से पूछो भाभी, जिसके दिल पर अब भी अपने बेटी की अर्थी को उठाने का बोझ हो। पूछो एक बाप के दिल से। तुम्हारी बेटी मेरी बेटी की तरह थी, क्या मुझे उसके मौत का अफसोस नहीं है? तुम क्या जानो मेरे दिल पर क्या गुजरती है जब मुझे इन लोगों के बीच रहना पड़ता है। एक तरफ से मैं इनके खिलाफ हूँ और दूसरी तरफ से मैं इनका घर छोड़कर भी नहीं जा सकती, क्योंकि औरत अपने पति का घर उस वक्त छोड़ती है जब उसकी अर्थी निकलती है। औरत को अपनी मर्यादा कभी नहीं भूलनी चाहिए। अब अगर तुम चाहो तो मैं राज को बोलकर माला को ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। आपके इस ऑफर का बहुत बहुत शुक्रिया भाभी, लेकिन मैं ऐसे लोगों के साय से भी दूर रहना चाहता हूँ। इनका सहारा लेना तो दूर की बात है। सुनो विशाल, मुझे तुम पर गर्व है। तुम पहले आदमी हो जिसे ना तो डीके का खौफ झुका सका, ना ही उनकी दौलत खरीद सके। तुम्हारे इरादों के सामने उनकी ताकत कमजोर पड़ गई। भाभी, लेकिन मुझे अफसोस है कि आप जैसी औरत की तकदीर में डीके जैसे इंसान की पत्नी बनकर रहना लिखा है। सॉरी फॉर यू। हाय। क्या बात है शालू, तुम्हें मेरा यहाँ आना ठीक नहीं लगा? ये बात नहीं है राज। फिर क्या बात है? पापा के एक दोस्त हैं, विशाल अंकल। उनकी पत्नी उन्हें अचानक छोड़कर कहीं चली गई हैं। अंकल की उदासी और तड़प से देखी नहीं जाती। तुम अगर विशाल अंकल से मिलोगे ना तो तुम्हें भी लगेगा कि आंटी ने उन्हें छोड़कर उनके साथ ज्यादती की है। कहो तो अभी मिलवाऊं तुम्हें, चलो? नहीं, ऐसी भी क्या जल्दी है? क्यों? क्या लोगों का दुख बांटना तुम्हारी फितरत नहीं? वो तो है, मगर ऐसे लोगों से मिलकर मैं और ज्यादा इमोशनल हो जाता हूँ और फिर मेरा किसी और काम में मन लगता ही नहीं। और तुम तो जानती हो आजकल मैं ब्लाइंड लोगों के लिए चैरिटेबल ट्रस्ट खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। हाय, इनसे मिलो। ये है राज माथुर। इनके डैडी अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी करते हैं और ये यहाँ सोशल वर्कर हैं। ये है डॉली, मेरी प्यारी सहेली। Glad to meet you, Mr. Raj Mathur. मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। क्यों भोली भाली लड़की के दिल से खेल रहे हैं आप? हथियारों से खेलते खेलते लड़कियों के दिलों से खेलने की आदत कब से शुरू होगी आपको?
वो कहते हैं ना, मोहब्बत और जंग में सब जायज है। उस मासूम से कैसी जंग? वो इंस्पेक्टर विजय वर्मा की बेटी है। अब माफिया इतना कमजोर हो गया है कि एक लड़की का सहारा लेने पर मजबूर हो गया। चाली, आपका ये रोग मुझ पर नहीं चलने वाला। और एक बात सुन लीजिए आप, मेरे जीते जी मैं शालिनी को अंधेरे में नहीं रखूंगी। आपकी असलियत उसे बताकर रहूंगी। और इसके बाद तुम्हें डीके को जवाब देना पड़ेगा कि उनके मामले में टांग अड़ाने की जरूरत क्यों की तुमने। मैं तो जो भी कर रहा हूं उनके इशारे पे कर रहा हूं, और तुम ये अच्छी तरह जानती हो कि उनके मामले में टांग अड़ाने वाले का क्या अंजाम होता है।